हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर लाया हूँ, जिसमें यहाँ पर आपको 100% कंसेप्ट दिया जाएगा। और इसमें इंट्रोडक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है छोटा सा, और कंसेप्ट है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में घूम जाए। तो क्या कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है। आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो कहता है डेरिवेटिव इन्वॉल्व इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। एक छोटा सा इक्वेशन लिया है, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। बस ये आपको समझने के लिए लिया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आवेंगे आपके सामने, तो उसको देखना है कि इसमें मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। बस फिर इसके बाद में देखना ऑर्डर क्या है इसका, फिर इसको में डिग्री देखना है। ये सब अभी हम बताते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट हो, सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माने हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितने बार उसको हम अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ही उसका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए कि अगर डी वाई बटे डी एक्स के होल 6 लिया है, या जो भी है 6 है, और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के होल 3 लिया है, तो देखिए ऑर्डर यहाँ पर यही है, यही ऑर्डर है। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, यही ऑर्डर हो जाता है। तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑर्डर? हो जाएगा 2। लेकिन अब इसी पर जो पावर अगर लेंगे ये डिग्री कहलाएगा। समझ लिया बढ़िया से? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। सबसे ज़्यादा कितने बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इसको हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, इसको हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके यस पावर है, ठीक है ना, ये उतना टाइम्स है। लेकिन इसको हम कहेंगे डिफ्रेंसिएशन किए हैं, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम लोग ऑर्डर में लेंगे, ठीक है ना, ये ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। ये ऑर्डर कहलाता है। अब इसी पर जो पावर होगा तो ये हो जाएगा डिग्री कहलाएगा, आई ऑर्डर कहलाएगा। तो वेरी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव। देखिए ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर माने सबसे ज़्यादा, माने जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन होगा, कितने बार डिफ्रेंसिएशन ले कर रहे हैं हम, और हाईएस्ट पावर उस पर कितना पावर है, जिस पर ऑर्डर हम जिसको देखेंगे उसी पर हम पावर भी देखेंगे। तो डिग्री और ऑर्डर दोनों पता चल जाएगा। इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। इट्स इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन। यह जो इक्वेशन होगा रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन से फ्री होगा। इसमें किसी प्रकार के कोई रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन के मतलब वाटा में कोई चीज़ नहीं होगा, जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए। मैंने एक तरह से रियल नंबर में होगा 1 2 3 4 इस टाइप से होगा, ठीक है ना, कोई बटा उठा में नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है फाइंड डिग्री। अगर हम क्वेश्चन लिए हैं, देखिए इसमें डिग्री और ऑर्डर फाइंड करता है। कहता है के डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखिए 3/2 है जो फ्रैक्शन में, अभी फ्रैक्शन को हटाना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको हम 2 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। बस सेम टू डू ऐसा ही किया। अब यही आपका डिग्री का लाएगा। देखिए यहाँ डिग्री का लग गया। हाईएस्ट जब ये डिग्री ले लिया तो इसके अंदर कौन है, ऑर्डर है 2, तो ही ऑर्डर हो गया 2। बाकी इधर छोड़ दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ से आपको मिल गया डिग्री ऑर्डर दोनों मिल गया। तो वेरी सिंपल है, ठीक है ना, वेरी सिंपल है इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है एग्जाम्पल बाई इजकल टू ए ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर -2। इसको आप डिफ्रेंसिएशन एक बार निकाल लो, एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लिया, फिर तो आ जाएगा 2a ई के पावर 2x प्लस माइनस में आ जाएगा -2 आएगा, बी ई के पावर -2x आ गया बी। अब फिर इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो सी नंबर में इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन हो गया, तो 4 कॉमन हो गया तो ए ई के पावर 2x बचा, फिर बी के पावर -2। अभी दोनों को एडिशन यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, बाई है बाबू, तो इसके बदले यहाँ पर बाई पुट कर दीजिए। बाई हो गया तो 4 इंटू बाई हो गया, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई इक्वेशन सोल्व हो जाता है। तो वेरी सिंपल है इस तरह से, ठीक है ना, हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
अब कहता है वेरिएबल और सेपरेबल मेथड क्या है। वेरिएबल और सेपरेबल माने जो भी जैसे मान लीजिए जो जिसका फंक्शन होगा उसको उस टाइप उधर माने उसी साइड में लिख देना है, जो जिसका फंक्शन होगा और दूसरे साइड में लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एल एन डी वाई बटे डी एक्स है, इस तरह से लिया, और एक्स प्लस बी वाई। देखिए यहाँ एक्स का भी फंक्शन है, यहाँ वाई का भी फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ इसको लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स लिख रहे हैं तो ई के पावर आ जाएगा, जब लॉग हटेगा लॉग जब हट जाएगा तो ई के पावर एक्स प्लस बी वाई आएगा। अब दोनों सेपरेट कर दिया, वाई का टर्म को बाई तरफ ले आए, देखिए वाई का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है ई के पावर एक्स तो डी एक्स हो गया, ई के पावर माइनस बी वाई डी वाई आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसको दोनों को इंटीग्रेशन कर देना है, दोनों को क्या करना है इंटीग्रेट करके बाकी जो आएगा जो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आपका आता है रिड्यूस टू वेरिएबल और सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। अब देखिए इसको करना डी वाई बटे डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिखना है एक्स प्लस बी वाई, या और रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी वाई, मैंने इस तरह से इक्वेशन रहेगा। तो आप इसको मान लीजिएगा यू या भी, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। मैंने भी माना, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू भी माना, या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रहेगा तो भी मानिएगा। तो इस तरह से हम लोग रिड्यूसेबल और वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाने का रूल है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है इसमें, बट आपको समझाया गया है कि इस तरह से रहेगा, तो आप इस तरह से आप इसको मान सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई को आप भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई एक साथ दो टर्म है, एक्स भी है वाई भी है, ठीक है ना। तो एक्स बाई दो यहाँ वेरिएबल आ रहा है, एक्स बाई है, तो इसको हम दोनों एडिशन में तो इसको भी मान लिए ताकि प्रॉब्लम जल्दी बन जाए, ठीक है ना, और लौटा देंगे बाद में मान। अब इसको मान लिया दोनों डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, इस तरह से आ गया। अब डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी वी बटे डी एक्स माइनस वन आ जाएगा, देखिए वन आके इधर आके घट गया, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन यहाँ पर आपका हो गया। अब ये दूसरा फिर चलिए, अब इसको कीजिए डी वाई बटे डी एक्स माइनस वन, अब इसको तो माने भी माने हैं तो सेक भी आ जाएगा। अब डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू यहाँ से लौटा दिए, यहाँ पर लौटा दिए थे, यहाँ देखिए लौट गया, तब लौट गया तो इतना लिखिए, आप दोनों इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन भी हो गया, बाकी बच गया इतना। तो इतना वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिएगा, फिर मान के उसको रिटर्न कर देना, माने उसका वैल्यू लौटा देना, दोनों को इंटीग्रेशन करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए आगे बढ़े हैं तो ये बच गया वन प्लस कॉस भी माइनस वन, मैंने भी का टर्म में आ रहा है, यहाँ एक्स प्लस सी आ रहा है, यानी एक्स का टर्म भी है भी का टर्म है, यानी कहीं ना कहीं हमको लौटाना पड़ेगा। चलिए लौटाना पड़ेगा, तो देखिए क्या करना है। अब इसको हम देखिए वन ऊपर में बच गया कॉस भी, तो एक मतलब देखिए यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ कॉस भी है, यहाँ क्या बचा था कॉस भी है, तो इसको वन प्लस कॉस भी है, तो यहाँ वन जोड़ेंगे और एक वन घटा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपका इक्वेशन सोल्व माने आसानी से बन जाएगा। देखिए इस तरह से सेपरेट कर दिया, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो बच गया भी, बच गया एक अगला बच गया डी वी बटे टू कॉस स्क्वायर भी बाई टू, तो एक्स प्लस सी आ रहा है, ठीक है ना, माने इक्वल टू है, अभी इधर तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाकी जो सेम है। अब इसका वैल्यू लौटा दिया, फिर भी का मान इस तरह से हम इसको इंटीग्रेशन कर दिए तो इस तरह से आ गया, मैंने इस तरह से इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पर, तो इसका इतना आ गया, और फिर इसका एक्स प्लस वाई यहाँ से भी का मान लौटा दिया, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाता। तो वेरी सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है होमोजीनियस फंक्शन, बहुत वेरी सिंपल है होमोजीनियस। अब कहता है डी वाई बटे डी एक्स एफ इंटू वाई बटे एक्स, इस तरह से आपका फंक्शन होगा। तो वाई बटे एक्स को भी मान लिया तो वाई इक्वल टू भी एक्स आ गया, दोनों को डिफ्रेंसिएशन कर देना बाकी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है उसी तरह से क्वेश्चन लिया गया है, डी वाई बटे डी एक्स लिया गया, वाई बटे एक्स है, अटाइन वाई बटे एक्स इस तरह से, तो फिर वाई बटे एक्स को मान लिया, तो इसको इंटीग्रेशन किया, तो सॉरी डिफ्रेंसिएशन किया, डी वाई बटे डी एक्स भी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स आ गया। फिर दोनों को इक्वेशन वन टू से सोल्व कर दिया यहाँ पर, तो दोनों को पुट कर दिया, मैंने दोनों को इक्वेशन इक्वल कर दिया इतना आ गया तो इतना आ गया, और फिर इसको लौटा दिया तो साइन वाई बटे एक्स और सी एक्स मैंने इंटीग्रेशन करके। तो वेरी सिंपल है, आप लोग भी इसको इतना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं करना है, बस वाई बटे एक्स को मानना है, तो एक इक्वेशन इधर बन जाएगा, एक इक्वेशन इधर बन जाएगा, और जो बनेगा इसको आगे बढ़ते जाना है, फिर बाकी कोई इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी माने हैं वैल्यू उसका वैल्यू रिटर्न कर देना है, बस ठीक है ना, बस इतना ही करना है, इतना तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है लीनियर इक्वेशन क्या है, वह वेरी सिंपल है और बहुत अच्छा।
डी वाई बटे डी एक्स अब पी वाई और बराबर इक्वल टू क्यू है। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो p रहेगा x के हिसाब से रहेगा, यहाँ पे जो p रहेगा, यहाँ p रहेगा x के हिसाब से, जो डायरेक्शन दे दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया x को p के हिसाब से, और जो y है यहाँ y का टर्म के हिसाब से, यानी यहाँ जो y रहेगा, जो ऊपर में y रहेगा वही यहाँ पर y रहेगा। अब p वाला जो रहेगा x के हिसाब से, चले p dx लिखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन फैक्टर लिए तो e के पावर p dx, तो इसीलिए p dx लिखा, ठीक है ना, p इंटू डी एक्स के हिसाब से। अगर x बटे डी वाई रहा, px रहा, तो x को x के हिसाब से यहाँ लिखना है, तो p को dy के हिसाब से लिखना है। इस तरह से इंटीग्रेशन फैक्टर दो टाइप से हम आपको बता दिया। अगर dy बटे dx रहेगा तो क्या लिखना है, और dx बटे dy रहा तो क्या लिखना है। अब इसको आगे मतलब जो भी इक्वेशन हमको लिखना है तो कैसे लिखना है भाई, देखिए y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम में लिखा है, इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स लिखना है। q क्या है भाई, वही जो q है यहाँ पर, इंटीग्रेशन फैक्टर तो लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर, और डी एक्स लगा देना है, और प्लस c तो लिखना ही है। अगर ये y के टर्म में, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए रहा, सेकेंड इक्वेशन के लिए रहा, सेकेंड के लिए सॉरी नहीं है, बस इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पुट कर दिया गया है, अब बाकी उसी को आगे बढ़ा दिया गया। तो वेरी सिंपल है, इतना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई के पावर एन है। बस होमोजीनियस माने जो भी लीनियर है, लीनियर इक्वेशन था उसी का थोड़ा सा आगे है कि उसमें कुछ वाई के पावर एन दिया है, तो इसमें क्या करना है, सभी में डिवाइड कर देना है, सभी में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, आगे बढ़िए, उसको कुछ मान लेना है, बाई के पावर माइनस एन प्लस वन को मान लेना है, माने इसी को मान लेना है, ठीक है ना, इसी को मान लेना है, कुछ मान लिया, ठीक है ना। अब उसको दोनों रुपये क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वैल्यू को फिर से रिटर्न कर देना है, रिटर्न करने के बाद आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जैक्ट क्या है, एम डी एक्स एन डी वाई के फॉर्म में रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो डेवा एम बटे डेवा वाई इक्वल टू डेवा एन बटे डेवा एक्स, ठीक है ना। और यहाँ एम और एन क्या रहेगा भाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, एम एन जो रहेगा एक्स वाई का फंक्शन होगा। अब देखिए कुछ मेथड है जो देखिए कैसे करना। मेथड क्या था, एट फर्स्ट राइट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमको सबसे पहले लिख लेना, जहाँ एम एन तो समझ ही रहे हो क्या है, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई का। अब कहता है फंक्शन ऑफ डेवा एम बटे डेवा वाई इक्वल टू डेवा एन बटे डेवा एक्स इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, इस तरह से हमको चेक कर लेना है। नेक्स्ट आओ भी है, देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलिए, इंटीग्रेशन एम, अगर एम के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एम को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है, एंड वाई को इस कांस्टेंट रखना है। समझ में आया होगा नहीं, फिर से देखिए, अगर एम रहेगा तो एक्स के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन करना है तो वाई को कांस्टेंट रखना है। अगर वाई के हिसाब से अगर एन विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। फिर से समझिए, एम को एक्स के हिसाब से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखना है, और एन को वाई के हिसाब से करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखना है। अगर वाई के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स को माने कांस्टेंट रखना है। यानी दो वेरिएबल यहाँ पर, एक बार एक को वेरी करना, दूसरे को कांस्टेंट रखना है, एक बार एक को वेरी कर दूसरे को वेरिएबल करना है तो फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है, बस यही समझना। कहता है ऑल्सो ओमिट, ओमिट माने छोड़ देना, ठीक है ना, ओमिट माने छोड़ देना होता है। देखिए ऑल्सो ओमिट द दोज फंक्शन टर्म्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंटीग्रेशन, इसको में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा ऑफ एम, तो एम इंटू डी एक्स, इसको फार्मूला इस तरह से हम लोग लिखेंगे, एम इंटू डी एक्स और एन इंटू डी वाई इक्वल टू सी, एन फ्री फ्रॉम वैल्यू ऑफ एक्स से, जो एन रहेगा एक्स के वैल्यू से फ्री होगा। टू सोल्व एंड एड, इसको बनाने के बाद उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद एडिशन कर देंगे, आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हिसाब से लिख देंगे, माने सोल्व करने के बाद उसको ऐड कर देंगे और उसको सी के इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर 1 2 3 बार देखिएगा, ताकि आपका बेसिक है, ठीक है ना। बस इसमें कुछ है नहीं, बस बेसिक दिया हूँ ताकि आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट लाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है ना, जिससे कि आपका कोई भी प्रॉब्लम बनाने के आसानी हो, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।